यदि आप महादेव यानी महाकाल के भक्त हैं तो आपको सावन महीने का विशेष इंतज़ार रहता होगा। सबसे पहले कमेंट में जय महादेव ज़रूर लिख दीजिए। इस समय आपको विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलाभिषेक करना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तब आप किस प्रकार अपने घर में पूजा करेंगे, यह आज आप वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा सावन महीना बहुत ही स्पेशल जाने वाला है। बहुत सारी वीडियो आएंगी जिन्हें आप देखेंगे और भोलेनाथ की आप पर और ज़्यादा कृपा हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी आपको उपाय बताऊंगी वह इतने ज़्यादा कारगर हैं और सटीक हैं कि आपका एक एक कार्य बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय आपके अखंड सौभाग्य के लिए है, लेकिन इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के पास शिवलिंग भगवान नहीं होते हैं या फिर उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि वह प्रतिदिन भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सकें, शिवलिंग भगवान को स्नान करवा सकें। लेकिन भोलेनाथ की फ़ोटो या मूर्ति सभी के घर में होती है। तब आपको किस प्रकार सुबह के समय बड़ी ही आसानी से और जल्दी से पूजा अपनी पूर्ण कर लेनी है। देखिए, जैसे ही सावन शुरू होगा तो जब पहला सोमवार का आप व्रत रखेंगे तो सबसे पहले व्रत का संकल्प ज़रूर लीजिएगा। एक नारियल लीजिएगा, उसमें कुछ पैसे के सिक्के बांधकर और उसके साथ ही कलावा से उसे बांध लीजिएगा। हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत ले लीजिएगा और थोड़ा सा गंगा जल इसमें छिड़क लीजिएगा। इसके बाद आपको भोलेनाथ के समक्ष संकल्प लेना है, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैं यह सोमवार का सावन सोमवार का व्रत करने जा रही हूँ। मेरे व्रत को पूर्ण कीजिएगा। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखिएगा। जो भी आपकी मनोकामना है वह आपको बोलनी है। अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, बस इतना बहुत सरल ही भाव से बोलकर भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने व्रत को शुरू करना है। अब जानिए कि आपको भोले बाबा की पूजा कैसे करनी है। आपके पास कोई भी फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, शिवलिंग भगवान है, जो भी हैं, उन्हें अपने समक्ष रख लेना है अपने घर में। और ध्यान रखिएगा, एक दीपक जलाना है जो आपको उनके पास पूरा दिन जलता रहेगा। हो सके तो सोमवार का व्रत रहेंगे ना तो पूरा दिन ही जलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इतना घी डालिएगा कि जब तक घी चलता रहे वो दीपक आपका जलता रहे। लाल चौकी पर भोले बाबा यानी कि शिव परिवार की फ़ोटो रखिएगा, ज़्यादा उत्तम रहता है शिव परिवार की फ़ोटो रखना, क्योंकि आप गणेश भगवान की भी पूजा करेंगे और माता पार्वती की भी पूजा करेंगे। जिस तरीके से सबसे पहले मंदिर में घंटी का नाद किया जाता है, वैसे ही आपको भोले बाबा के समक्ष डमरू का नाद करना है और खूब तेज़ी से करना है, जिससे कि आपके घर में जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, जितनी भी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं और भोले बाबा आप पर विशेष कृपा करें। अब इसके बाद आपको सबसे पहले भोले बाबा को चंदन का अभिषेक करना है, माता रानी को कुमकुम का तिलक करना है और गणेश भगवान को भी हल्दी और कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रखिएगा, कुमकुम का तिलक भोले बाबा पर नहीं किया जाता है, इसीलिए माता रानी पर ही कुमकुम का तिलक कीजिएगा। मंगला गौरी व्रत आएगा जो कि सोमवार के बाद मंगलवार को पड़ता है, तो इसीलिए आपको शिव परिवार की पूजा करना ज़्यादा उत्तम बताया गया है। इसके बाद गणेश भगवान को और भोले बाबा को जनेऊ अर्पित कीजिएगा और गणेश भगवान को भी जनेऊ अर्पित कीजिएगा। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, इसीलिए किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा की जाती है और शिव परिवार है तो शिव भगवान के साथ गणेश भगवान की पूजा तो सर्वोपरि है। माता रानी आप पर हमेशा ही कृपा बनाए रखें, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस दिन आपको माता रानी को चुनरी ज़रूर अर्पित करनी है। जितनी देर भी आप पूजा कर रहे हैं, आपके मुख से ओम नमः शिवाय का जाप लगातार होता रहना चाहिए। आपको इस पूजा में 2 दीपक हमेशा ही प्रज्वलित करने हैं, एक आरती करने के लिए और एक आपका पूरा समय तक जलता रहे, इसके लिए माता रानी को प्रणाम करना है, भोले बाबा को प्रणाम करना है। इस दिन आपको भोले बाबा पर बेलपत्र, समी पत्र और धतूरा ज़रूर अर्पित करना है। अगर आप मंदिर जाते हैं ना तब भी ये चीज़ें अर्पित करके आइएगा।
वहाँ जाकर भी आपको भोले बाबा पर जलाभिषेक करना है और दुग्ध से जलाभिषेक करेंगे तो विशेष इसका महत्व रहता है। भोले बाबा पर कौन कौन से 10 तरह के जलाभिषेक किए जाते हैं, जिनसे आपको कौन कौन सी परेशानियों से निजात मिलती है, इसकी वीडियो चैनल पर है और मैं नई वीडियो भी बनाकर डालने वाली हूँ। तो वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। बहुत सारी पूजा होती है भोले बाबा की जो आपको करनी चाहिए। कौन कौन से व्रत रहने चाहिए, जैसे प्रदोष का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है, मासिक शिवरात्रि का व्रत है, तो सभी व्रत आपको इस सावन में ज़रूर ही रहने हैं। इस आपको जब पूजा करनी है उसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ ज़रूर कर लीजिएगा। शिव अष्टकम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार भी कर लेते हैं तो आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। प्रतिदिन ही भोले बाबा की आरती ज़रूर कीजिएगा। शाम के समय अपनी देहरी पर दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। भोले बाबा की आरती कपूर से कीजिए और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहते हैं कि यह मंत्र पढ़ने से सभी भगवान की, सभी इष्ट देव की आरती पूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस मंत्र को आप प्रतिदिन ज़रूर बोलिएगा। सोमवार व्रत के साथ ही नाग पंचमी का व्रत भी जरूर रहिएगा, बहुत उत्तम है। अगर आप इस समय 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर शुरू कर दीजिएगा। और अगर इस समय पर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। पशुपतिनाथ व्रत कैसे किया जाता है, क्या नियम है, इसकी वीडियो चैनल पर है। आप कहेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूंगी। बहुत ही विशेष है वीडियो अगर आप रखना चाहें व्रत। और इसके साथ ही आप प्रदोष व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस समय पर आप प्रदोष व्रत भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि आपको इस समय 5 संकल्प ज़रूर लेने चाहिए। उसमें से एक संकल्प ये भी है कि आप प्रतिदिन शिवालय जाकर एक घी का दीपक, चाहे तेल का दीपक, जो भी आप जला सकें, जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो, वह दीपक शिवालय जाकर ज़रूर जला कर आइएगा। अगर आप घर में भी पूजा कर रहे हैं और शिवालय भी जा रहे हैं, देखिए कहा जाता है ना कि जितना गुड़ डालोगे उतनी ही चीज़ मीठी होगी। तो आप जितना ज़्यादा अपनी भक्ति, अपनी पूजा में ध्यान देंगे, उतना ही ज़्यादा आपके प्रभु, आपके इष्ट देव आपकी विनती को सुनेंगे। तो अगर आप ये उपाय कर पाते हैं ना, तो आप समझ लीजिएगा आप पर भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा कृपा होगी। तो आपको शाम के समय एक घी का दीपक या तेल का दीपक जाकर भोलेनाथ के चरणों में ज़रूर जला कर आना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है, धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित या बीमारी से संबंधित, सभी दूर हो जाती है। पहले दिन जब सोमवार का व्रत रहेंगे या आखिरी दिन सोमवार का व्रत रहेंगे तो माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अखंड सौभाग्य के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सोमवार के व्रत रहेंगे, पूरे सावन के महीने तक के उपाय मैं बता रही हूँ आपको, तो सभी उपायों को बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। सावन के महीने में एक और आप संकल्प ले सकते हैं कि पूरा महीना तक आपको माता रानी को सिंदूर अर्पित करना है। उसके बाद अपनी मांग में भी सिंदूर लगाना है। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, सुखमय हो जाता है। देखिए, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन उन्हें कितनी जल्दी सुलझा लेना है, कितनी जल्दी निपटा लेना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए माता रानी का आशीर्वाद आप पर हमेशा ही बना रहे, इसके लिए ये छोटे छोटे उपाय आपको ज़रूर करते रहने हैं। अगर आप सावन के समय में प्रतिदिन भोलेनाथ का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।